हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सबसे पहली यूनिट, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी यूनिट है जो सारी यूनिट का बेस बना के चलती है और ये यूनिट बीएससी एमएससी के लिए ही नहीं बल्कि सीएसआईआर नेट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करूँगी वो सारा मेरा हैंड रिटन रहेगा, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये हैंड रिटन मटेरियल है और बहुत सारी बुक्स का मिक्सचर है। स्टैंडर्ड बुक से लिया गया सारा कंटेंट यहीं पे अवेलेबल है, बट इन दी हैंड रिटन फॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स की। हमारी बॉडी किन चीज़ से मिलकर बनी हुई है, कौन से केमिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है? दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं चॉन्स्प। यही चॉन्स्प आपको पूरे बायोकेमिस्ट्री में घूमता हुआ नज़र आएगा, जो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग यहीं से की है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। हमारी बॉडी अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और विटामिन्स से भी मिलके बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स में वाटर का कंटेंट 62% है, प्रोटीन 16% एंड 6% मिनरल्स, 1% ऑफ कार्ब, 16% ऑफ द फैट्स। हम लोग कार्ब का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड टेक प्रोटीन इन मच मोर क्वांटिटी, बिकॉज बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोटीन की ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ कार्ब्स। हमारी बॉडी में आयंस भी मिलते हैं, विच इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जिनका कंसंट्रेशन हाई है, और वही हैं वो चॉन्स्प, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। माइक्रोन्यूट्रिएंट में सारे आयंस आ जाते हैं और मेटल आयंस भी आ जाते हैं, बट हम मेटल आयंस को उतना कंसिडर नहीं करते हैं जितना हम लोग नॉर्मल आयंस को कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड क्लोरीन एंड पोटेशियम। उसके बाद हम बात करते हैं एटम की। येस, फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज़ व्हाट इज़ एटम। एटम किन चीज़ों से मिलके बना होता है? एटम इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना होता है तो हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? हम एटॉमिक वेट को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं, वही हमारा न्यूट्रॉन होता है। अब एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर क्या होता है? लेट्स सी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कार्बन के नीचे 6 और ऊपर लिखा है 12। जो नीचे लिखा है 6, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर लिखा है मैंने एटॉमिक वेट। अगर हम एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाता है। प्रोटॉन यहाँ पे हमने देख लिया 6 है, न्यूट्रॉन हमारे पास आ गए 12 - 6, दैट इज़ 6, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन के ही बराबर होते हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स में हमेशा न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है। येस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर कभी भी न्यूट्रॉन में वेरी नहीं करता है, हमेशा न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसी के बेसिस पे हमारे आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज कंसेप्ट की। अब चार्ज कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक एटम के अराउंड शेल्स होते हैं, जो कि है 2, 8, 18, 18। अब ये 2, 8, 18, 18 ये सब है क्या? ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स, राइट। अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये डोनेट और एक्सेप्ट करता क्यों है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ओके। या तो वो डोनेट करेगा या तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब ये होता क्यों है और कैसे होता है? लेट्स चेक। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोडियम के नीचे 11, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर है एटॉमिक मास। 11 से हमें क्या पता चल गया कि प्रोटॉन का नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए, और यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन निकाल लिए 23 - 11 करके। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन। अगर हम इसका यहाँ पे हम शेल वाइज इसको बनाएं, 11 को अगर हम लिखें कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसमें प्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम लोग दिखाते हैं कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर
8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर बचा 1, क्योंकि 2 + 8 + 1 = 11। अब यहाँ पे बचा हुआ है 1, लेकिन हमें इसको पूरा ऑक्टेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने जैसे ऊपर देखा था कि ये 2 8 8 18 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 8 और 1 है। तो ये क्या करेगा, 1 को या तो डोनेट कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एटम के साथ एक्सेप्ट कर ले। बट इसके लिए ईजी क्या होगा, इसके लिए ईजी ये होगा कि ये 1 को डोनेट कर दे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 7 को एक्सेप्ट करेगा तो उसमें इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे आता है, लेट्स चेक। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट करने के बाद कितना बचा, 10, क्योंकि हमने 1 इसमें से माइनस कर दिया। 2 + 8 = 10। अब हम 11 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसके ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिवली चार्ज कंटेन एलिमेंट्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे पास कहीं हमने देखा लिखा हुआ है सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। कैल्शियम के ऊपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2+ लिखा है, दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। इस तरीके से Al पे, एल्यूमिनियम पे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज उस पर क्रिएट होना। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट है 16। प्रोटॉन हो गया 8, इलेक्ट्रॉन हो गया 8, न्यूट्रॉन हो गए 16 - 8, दैट इज़ 8। इसके बाद जब हमने इसका पूरा डिज़ाइन किया इस तरीके से, तो पहले शेल में आ गए 2 और बाकी के उसमें आ गए 6, क्योंकि हमें यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दिखा रहे हैं। अब हमने देखा कि ये 2 और 6 है, बट यहाँ पे तो 2 और 8 होना चाहिए था। दैट मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। या तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पूरा एक फुल प्रॉपर स्टेबलाइजिंग फॉर्म में आ जाए, या फिर ये 2 को एक्सेप्ट कर ले। किस चीज़ में कम एनर्जी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, या ये 2 एक्सेप्ट जब करेगा तब इसको कम एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 6 + 2 दैट इज़ 10। तो इलेक्ट्रॉन हो गया -10, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब हम +8 और -10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 का चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का फॉर्म चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर जब -2 का चार्ज होता है वही ऑक्सीजन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। चार्ज शोइंग द नंबर ऑफ द एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, जो भी ऊपर चार्ज होता है वो या तो शो कर रहा होता है कि उसके ऊपर कितना, क्या उसने एक्सेप्ट किया है या फिर क्या उसे डोनेट किया है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने डोनेट किया है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका मतलब है कि उसने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के ही बेसिस पे हम लोग बॉन्ड्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र कर दे इलेक्ट्रॉन को, एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो एक, या तो कंप्लीट डोनेशन कर दे, पूरा का पूरा दे दे, तो एक आयनिक बॉन्ड का क्रिएशन होता है। अगर इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन दे तो वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर वो किसी और एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का क्रिएशन होता है। और अगर इम्बैलेंसिंग हो रही है कि कभी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक एटम की तरफ जा रहा है, कभी एक दूसरा क्लाउड दूसरे एटम की तरफ जा रहा है, तब वहाँ पे डाइपोल बॉन्ड क्रिएट होता है। दैट इज़ कॉल्ड अ डाइपोल मूवमेंट, या फिर हम लोग कहते हैं ना वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह जो होती हैं हमारी, लंदन डिस्पर्जन, वो सारी इनबैलेंसिंग के अंदर आती है, इनबैलेंसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बॉन्ड पढ़ने से पहले कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, शेयरिंग, ट्रांसफ़र, इनबैलेंसिंग किस तरीके से अफेक्ट करता है सारे बॉन्ड के फॉर्मेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं और किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और किसी भी तरीके का डाउट हो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।